दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने साथी विपक्षी दलों को इकट्ठा कर नए नए राजनीतिक उपक्रम अभी तक करती आई है, लेकिन प्रधानमंत्री को शिकस्त देना कांग्रेस और विपक्षी दलों को संभव होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए जनता के दिल पर राज करने वाले नरेंद्र मोदी पर आरोप प्रत्यारोप करने में विरोधी दल पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से देश में नया माहौल तैयार होता नजर आया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर नए बयान और कयास लगाने शुरू हुए। भारत की सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिससे पूरा विश्व इस पर संज्ञान लेने पर मजबूर हुआ। ऐसे में कांग्रेस के सांसद और विपक्षी नेता राहुल गांधी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, जिससे ये तो स्पष्ट हुआ है कि इसमें भी मोदी और सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो वही दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी पार्टी के बड़बोले नेता संजय राउत मोदी और केंद्र सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतरे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाकर संजय राउत हमेशा चर्चाओं में रहना पसंद करते हैं और ऐसा कई बार देखा भी गया है। दर्शकों, एक बार फिर संजय राउत ने राहुल गांधी के बयानों का आधार लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसकी चर्चा अब राजनीतिक हलकों में होनी शुरू हुई है। आखिर हिंदुत्व से पीछे हटकर कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति करने में रुचि रखने वाले संजय राउत ने क्या कहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल भारत और पाकिस्तान विवाद पर राहुल गांधी द्वारा सवाल पूछे जाने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो जनता के दिल की बात है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को उनकी बातें समझ नहीं आती है क्या। संजय राउत के इस बयान के बाद बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। दरअसल राहुल गांधी द्वारा पूछे सवालों पर राउत का समर्थन वाला बयान देना अब उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि भारतीय सेना का ऑपरेशन तो आतंकवाद के खिलाफ था, इजरायल की तरह जमीन हड़पने का तो ऑपरेशन नहीं था। फिर ट्रंप कैसे युद्ध रुकवा सकते हैं, जबकि हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं, डोनाल्ड पोस्टर बॉय है। बीजेपी वाले क्या राहुल गांधी के सवालों को सही से समझते नहीं है क्या? यही वजह है कि बीजेपी को अपने सांसद बाहर भेजने पड़े हैं। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के बयानों से ये तो स्पष्ट हो गया है कि उन्हें अपनी सेना के शौर्य से ज्यादा पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों का दुख ज्यादा है, इसलिए ऐसे अजीबोगरीब बयान देकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने 1971 की हार का बदला ले लिया है। पाक पीएम की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की भाषा बोलने की? 1971 में जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने पाक को हराया था तब पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी। पाकिस्तान की ऐसा बोलने की हिम्मत 1965 में भी नहीं दिखाई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, ये इनको बताना चाहिए। ऐसा सवाल पूछते हुए संजय राउत ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। राउत द्वारा दिए गए बयानों में उन्होंने अमित शाह का भी जिक्र करते हुए आगे कहा है कि ईडी बीजेपी का हथियार है, जब तक ईडी है तब तक ही बीजेपी है। इसका तो मैं खुद विक्टिम रहा हूँ। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सांसदों को बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन असली सवाल है कि वो 6 आतंकी कहाँ है। अगर गृह मंत्री अमित शाह इस पर जानकारी दे तो हम आभारी होंगे। दर्शकों, पूरा मामला यह है कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक्स पर केंद्र सरकार से पूछा है कि पीएम मोदी, आप खोखले भाषण देना बंद कर दीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता क्यों किया? अब इसी बात का सहारा लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन देश की जनता जानती है कि भारत की सेना हो या मोदी सरकार, उन्होंने सही और गलत का फैसला कर लिया है। इसलिए जनता खुलकर मोदी का समर्थन करते हुए इसे बड़ी जीत बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।